नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। टूट गया इंडिया गठबंधन। जी हां, इंडिया गठबंधन को लेकर के इस वक्त देश की राजनीति में हलचल मच चुका है। ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर, ताकि हर बड़ी खबर 2024 लोकसभा के चुनाव की आप तक पहुंचती रहे। विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में तगड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एकला चलो का नारा देते हुए यह ऐलान कर दिया कि टीएमसी अकेले लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। जी हां, पहले उत्तर प्रदेश से बहन मायावती ने झटका दिया इंडिया गठबंधन को, उसके बाद अब ममता बनर्जी की बारी है बंगाल से। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के लिए ममता ने किया फॉर्मूला 300, लेफ्ट के लिए भी खींच दी रेड लाइन। ममता बनर्जी ने जब यह ऐलान किया कि उपेक्षा की और दर्द तलखी भरी झलकी, उन्होंने कहा कि मैंने जो सुझाव दिए उन सुझावों पर सभी सुझावों को नकार दिया गया कांग्रेस की तरह। सबके बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे, इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। जी हाँ, ममता बनर्जी नाराजगी दिखा रही। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल होते हुए गुजरेगी, लेकिन उनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी उनको अभी तक नहीं दी गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन सब को लेकर हमसे किसी भी तरह कोई चर्चा नहीं की गई, ये पूरी तरह गलत है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी कांग्रेस पर जमकर बरसी और उन पर राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहने का भी कोई असर नहीं आया। राहुल गांधी ने यह कहा था कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत अन्य गठबंधन सहयोगी के प्रमुख नेताओं को भी बुलाया जाएगा। ममता बनर्जी दो टूक कहा कि हमने पहले ही कह रखा है कि कांग्रेस 300 सीटों पर चुनाव लड़े और क्षेत्रीय दलों को अपने क्षेत्र में बीजेपी से मुकाबला करने दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दल एक साथ रहेंगे, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अगर वह हस्तक्षेप करेंगे तो हमें फिर से विचार करना पड़ेगा। तो उन्होंने गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस को करने के लेकर भी सवाल उठाया। गौरतलब है कि टीएमसी ने साफ किया कि वह कांग्रेस को 2 सीट देगी। कांग्रेस को 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीट पर जीत हासिल थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर तल्ख बयान दे दिया है। तो इंडिया गठबंधन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से कर लिया किनारा, अकेले चुनाव लड़ने की कर डाली है चुनौती। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना कितना मुश्किल होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।